वॉल स्ट्रीट जर्नल और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने 13 साल के फेक अकाउंट्स बनाए और विद इन मिनट्स उन अकाउंट्स पर सेमी न्यूड और एआई जनरेटेड अडल्ट कंटेंट दिखने लगे। Manipulate a child's mind. Instagram wants to make a ton of money and they don't care if they happen to kill some kids along the way. और तुम्हें लगता है कि तुम चूज कर रहे हो ये सब देखना, बट असल में एल्गोरिथम ही चूज कर रहा है आपके लिए और वही टाइम टेबल सेट करता है आपके लिए। Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. ओके सच बोलना, तुम सुबह जागते हो या फोन देखने उठते हो, रात 3 बजे तक रील स्क्रॉल करना, फिर दिमाग थका हुआ, नींद अधूरी और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, और फिर सुबह उठते वही फोन दोबारा यूज करना। ओके तुम खुद सोचो, पिछले 3 महीनों में आपने कितनी बार फोन बिना मतलब के उठाया होगा, कितनी बार एक रील दोबारा देखी है और कितनी बार बिना किसी रीजन में एक्सप्लोर टैब में घुसे हो। These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. और तुम समझ रहे होंगे कि ये तुम्हारा एडिक्शन है, बट द फैक्ट इज कि ये तुम्हारा रियलिटी शिफ्ट है। पहले दिन की शुरुआत होती थी पानी से, ग्रीटिंग से, साइलेंस से, और अब होती है स्क्रॉल करने से। और जो भी पहला चेहरा तुम देख रहे हो फोन पर वो किसी स्ट्रेंजर का होता है, ना कि कोई अपना, या तो किसी डांस करते लड़की का, या किसी क्राइंग ब्रेकअप बॉय का, या किसी क्रिंज मीम का। और तुम्हारी रियल लाइफ लोग तुमसे मिलने से पहले तुम शेप हो चुके होते हो। बट अब दिक्कत ये नहीं है कि तुम रील्स देख रहे हो, दिक्कत ये है कि तुम उस रील्स में खुद को ढूंढ रहे हो। तुम्हारा वक्त, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी आइडेंटिटी सब इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक शॉर्ट्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के बीच में ग्राइंड हो रहा है। और तुम्हें लगता है कि तुम चूज कर रहे हो ये सब देखना, बट असल में एल्गोरिथम ही चूज कर रहा है आपके लिए और वही टाइम टेबल सेट करता है आपके लिए। And the way the platforms have been designed is to maximize the engagement with the platform so that then they can maximize the advertising. और अब ये मसला सिर्फ तुम तक नहीं रहा, या तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे कोलीग सब इस ट्रैप में है। फॉर एग्जांपल, जब भी तुम अपने पेरेंट्स के कमरे में चले जाते हो तो वो भी फोन तक चिपके हुए रहते हैं। कि इन शॉर्ट फॉर्म का सिस्टम ही ऐसा है, ये तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा जानता है। अगर तुम हार्ट ब्रोकन हो तो ये तुम्हें ब्रेकअप रील्स दिखाएगा, और अगर तुम डिस्टर्ब हो तो ये तुम्हें सेल्फ पिटी और सैडनेस वाले ऑडियोज पर वायरल क्लिप्स दिखाएगा, और तुम्हारा फैन ही इनका प्रॉफिट है। सोच के देखो कितनी बार तुमने सोचा होगा कि सिर्फ 10 मिनट तक रील स्क्रॉल करूंगा और फिर 3 घंटे उसमें गुजर गए, और कितनी बार तुम्हारे हाथ बस अपने आप ही एक्सप्लोर टैब तक चले गए। तुम्हें पता नहीं, बट यही कंटेंट तुम्हें डोपामिन देता है, छोटी छोटी खुशियां, बट उसका प्राइस क्या? तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी, तुम्हारा टाइम और तुम्हारा डिसिप्लिन, और सबसे बड़ा तुम्हारा कंट्रोल। और तुम्हारे फीड में दिखने वाले कंटेंट में सबसे ज्यादा एडल्ट कंटेंट होता है। तुम यही सोच रहे होगे कि तुम इसे एंगेज करते हो तो इसलिए ये तुम्हारे सामने आता है, बट द फैक्ट इस एक स्टडी ने प्रूव किया है कि जितनी भी लड़कियां बिकिनी में या ज्यादा प्रोवोकेटिव दिखती हो तो उनके वायरल होने के चांसेस 58% होते हैं, जबकि बॉयज के केस में ये सिर्फ 28% है। Can manipulate a child's mind. Instagram wants to make a ton of money and they don't care if they happen to kill some kids along the way. वॉल स्ट्रीट जर्नल और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने 13 साल के फेक अकाउंट्स बनाए और विद इन मिनट्स उन अकाउंट्स पर सेमी न्यूड और एआई जनरेटेड अडल्ट कंटेंट दिखने लगे, वो भी बच्चों के अकाउंट्स पर। समझ रहे हो इसे? ये सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम का मसला नहीं, बल्कि हमारी पूरी जनरेशन इसे रिवायर हो रही है। और जब तुम इस कंटेंट के साथ घंटे स्पेंड करते हो तो तुम्हारा ब्रेन सिर्फ एक चीज सीखता है, शौक एंड लस्ट, जो तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन देता है। दूसरे कैटेगरी में क्रिंज और ब्रेन रॉट कंटेंट आता है, जिसमें ना सेंस और ना कोई लॉजिक, सिर्फ वायरल होने की भूख होती है। कोई जान के पागल बने हुए है तो कोई मिट्टी में लिपटा हुआ है, और कुछ लोग बस सिर्फ वेट साउंड्स पे एक्टिंग करते रहते हैं। और तुम इसी चीज को देखते रहते हो और रुक ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को डिसरप्शन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का एडिक्शन हो चुका है। और फिर आता है हेट वॉचिंग। तुम्हें उस बंदे का कंटेंट जहर लगता है, बट फिर भी तुम उसे देखते रहते हो। और सिर्फ यही नहीं, तुम रिएक्ट भी कर देते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देते हो, चाह के भी उसे एंगेजमेंट दे रहे हो। और सोशल मीडिया को सिर्फ एंगेजमेंट ही चाहिए, क्योंकि एंगेजमेंट पर सोशल मीडिया चलती है। बट सवाल यह है कि तुम्हें ये सब चीजें पता भी है, बट फिर भी तुम उन वीडियोस को क्यों देखते हो? क्योंकि सिस्टम इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि तुम्हें अपना स्लेव बनाता है बिना किसी चेंज के।
People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. और सबसे खौफनाक बात अब ये है कि ये एडिक्शन सिर्फ अब स्क्रॉलिंग तक नहीं रही, क्योंकि अब हर वेबसाइट, हर ऐप और हर प्लेटफॉर्म आपके अटेंशन के लिए लड़ रही है और तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारा दिमाग कितने हिस्सों में बढ़ चुका है। कभी तुम इंस्टाग्राम पे तो फिर अचानक से यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर टिकटॉक पर चले जाते हो और आखिर में जब कुछ नहीं बचता तो नेटफ्लिक्स पर चले जाते हो और वेब सीरीज देख लेते हो। और अगर इन बातों को तुम नोट करो तो ये सब चीजें तुम्हारा एक ही चीज चाहती है, वो है तुम्हारा वक्त। और तुम खुद नोटिस नहीं करते कि तुम पूरे दिन में सिर्फ कुछ डोपामिन हिट्स के लिए जी रहे हो। और यही डिजिटल ड्रग्स अब दुनिया के हर कोने में है। पहले वक्त में सिर्फ शराब या कोई सिगरेट से एडिक्टेड होता था, बट अब एक अननोन क्रिएटर के स्टूपिड क्रिंज मीम से एडिक्टेड हो और तुम उनके स्टूपिड जोक्स, फिल्टर्स और उनके फेसेस भर के देखते हो। और इसी स्क्रॉलिंग की वजह से तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा टाइम, तुम्हारे रिलेशनशिप सब सेक्रीफाइस हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कोई 1 मिनट के लिए एंटरटेन कर और या कोई तुम्हारे लो मोमेंट में तुम्हें 2D इल्यूजन दे के तुम्हारी दुनिया ठीक कर दे, बट असली दुनिया तुम्हारी आंखों के नीचे डिके हो रही है। 3 words that sum up social media, what would they be? Unnecessarily, tragically harmful. ओके, तुम खुद ही नोटिस करो, तुम्हारा बाप जो कि एक टाइम पर न्यूज़पेपर पढ़ते थे अब YouTube शॉर्ट्स में इंजस्टेड है। तुम्हारी माँ जो कभी रिलीजियस प्रेइंग करती थी अब सिर्फ व्लॉग्स और एंटरटेनमेंट के पीछे पड़ी है। और तुम खुद उस जोन में चले गए जहाँ तुम्हें रियल लाइफ बोरिंग लगती है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में स्किप बटन नहीं होता। 42% of Gen Zers said they could not stop using social media if they tried. The most common words they associate with platforms like Facebook and Instagram: depressed, angry, and alone. इस एडिक्शन का एक और इफेक्ट तुम्हारे बॉडी पे भी होता है। देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, बट तुम एक ही पोजीशन में रोज 3-4 घंटे फोन चलाते हो तो तुम्हारी पोस्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्पाइन कर्व हो जाती है और आईज ड्राई हो जाती है और हेडेक्स कॉमन हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारा ब्लिंक रेट 50% से कम हो जाता है। मतलब तुम्हारी आईज इतनी फोकस्ड होती है कि तुम अपने पल के भी नहीं झपकाते। इस डिजिटल दौर का सबसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि तुम खुद को किसी से कंपेयर किए बिना स्क्रॉल नहीं कर सकते। किसी की लग्जरी कार देख के डिप्रेस्ड होते हो, या किसी की शादी देखकर अकेला महसूस करते हो, या किसी की बॉडी देखकर अपने आप से नफरत करते हो। इसमें गलती तुम्हारी तो नहीं, बट ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसे किया गया है। ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हें इतना वीक बनाती है कि तुम किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कन्वर्सेशंस ऑलमोस्ट डेड है। तुम रियल कन्वर्सेशंस में 5 सेकंड से ज्यादा किसी के आंखों में आंखें डालकर कन्वर्सेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन सिर्फ अनफिल्टर्ड एडिट्स और कट्स से फेमिलियर हो चुका है और तुम रियल लाइफ जिंदगी फेस ही नहीं कर सकते। और जब तुम्हारा दिमाग इतना शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो तुम क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं कर सकते। तुम मीम्स को न्यूज समझते हो और तुम AI जनरेटेड कंटेंट को रियलिटी मान के चलते हो। और हर रैंडम लड़का और लड़की जो इन्फ्लुएंसर बन गए तुम्हें मेंटोर लगने लगते हैं। लेकिन सच ये, अगर तुमने कॉन्शियस प्लान नहीं बनाया और अपने डिजिटल हैबिट्स को चेंज नहीं किया तो ये सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करने लग जाएगी और इस बार कंट्रोल आपके हाथ में वापस नहीं आएगा। बट अब सवाल ये है, क्या इससे छुटकारा मिल सकता है? जवाब है हाँ, बट इससे पहले तुम्हें अपने आप से सच कहना होगा और तुम्हें मानना होगा कि तुम एडिक्टेड हो। तुम्हें यह समझना होगा कि ये कैजुअल चीज नहीं है, तुम्हारी पूरी लाइफ इस पे डिपेंडेंट है। अगर तुम सीरियस हो तो कुछ बेसिक स्टेप्स आपकी हेल्प कर सकती है। अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करो, शर्म आएगी लेकिन जरूरी, क्योंकि रियलिटी को फेस करना है। ग्रे स्केल मोड ऑन करो क्योंकि कलर्स डोपामिन को इग्नाइट करते हो और जब कलर्स ऑफ होंगे तो कुछ देर बाद आपको फोन बोरिंग लगेगा और आप उसको साइड में रख लोगे। नो फोन जोन्स डिसाइड करो। जब फैमिली के साथ हो या काम कर रहे हो तो फोन को दूर रखो क्योंकि नोटिफिकेशन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सब क्रिंज और वल्गर कंटेंट क्रिएटर्स को अनफॉलो करो क्योंकि जब तक तुम उन्हें फॉलो करोगे तब तक इससे बचना इम्पॉसिबल है। और आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें सब चीजें स्केड्यूल हो और वेल मैनर्ड हो। लेकिन ये चीजें तभी काम करेंगी जब आप अपने आप को चेंज करोगे। अगर आपको सिर्फ एंटरटेन ही होना है तो तब आपके लिए ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। बट इफ यू वांट टू चेंज देन यू हैव टू चेंज। इन सब चीजों को साइड में करना होगा और अपने लाइफ गोल्स को सीरियसली लेना होगा। और ये याद रखे, जिंदगी रियल नहीं है क्योंकि इसमें रीटेक्स नहीं होता।